सो हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का दूसरा वीडियो है। अगर आपने आज के दिन का पहला वीडियो नहीं देखा है सो जा करके देख सकते हो। आपको आई बटन पे और वीडियो के एंड स्क्रीन में इस वीडियो का कार्ड मिल जाएगा। सो जा करके देख सकते हो। इसके साथ ही 947 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो सब्सक्राइब करो चैनल को एंड बेल आइकन प्रेस करके डेफिनेटली ऑल पे सेट कर देना। और 1K सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, तो इसको जल्दी से कंप्लीट कराओ। आगे बढ़ते हैं वीडियो में एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमेंट रिक्वेस्ट के बारे में। अगर आपको किसी भी स्टॉक में कोई डाउट है, जस्ट आप कमेंट कर सकते हो एंड हमें बता सकते हो कि मेरा ये स्टॉक है, मुझे इसमें डाउट है। XYZ अगर आपका स्टॉक का नाम है तो आप XYZ स्टॉक के बाद आप आगे पीछे कुछ लिखना ज़रूर कि मुझे इसमें ये जानना है, मुझे फंडामेंटल जानना है, बिजनेस जानना है, टेक्निकल जानना है, या फिर कोई यूनिक डाउट है वो भी आप पूछ सकते हो। बस स्टॉक का नाम, मतलब बस स्टॉक का नाम मत कमेंट करना, उसके आगे पीछे आप ज़रूर से कुछ लिखना, तो मुझे समझ में आता है एंड मैं अच्छे से आपको मतलब वीडियो बना करके आपको एड्रेस कर सकता हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और मैं कमेंट के ऊपर चलता हूँ। तो इन्होंने कहा हुआ है कि SW सोलर का फंडामेंटल एंड बिजनेस के बारे में बातचीत किया जाए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं SW सोलर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे NSE पे इसका नाम SW सोलर है, वैसे इसका नाम स्टर्लिंग एंड विंसल रिन्यूएबल एनर्जी करके है। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है। खैर आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसके बिजनेस एंड फंडम वैसे तो इन्होंने कहा है कि बिजनेस एंड फंडामेंटल्स के बारे में बात करने के लिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। प्लस इससे क्या होगा यार, देखो सीधी बात मैं सीधे तरीके से बोलूँगा, ठीक है। अगर आपको बुरा लगता है देन आई एम सॉरी, बट हाँ जो मुझे लगता है मैं आपको वो बोलूँगा। एंड अगेन मैं एजुकेशनल पर्पज से आपको बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। इस वीडियो में मैं किसी भी तरह से कॉल टिप रिकमेंडेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ का वीडियो है। या फिर आप कह सकते हो मैं अपना व्यू पॉइंट आपके साथ बता रहा हूँ कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, क्यों सोचता हूँ, बाकी रिकमेंडेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा था कि बिजनेस एंड फंडामेंटल्स दोनों के बारे में बात किया जाए। मैंने इसके फंडामेंटल्स को देखा तो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो है मुझे क्यों ये अच्छा नहीं लगा एंड इसके रीजंस क्या है मैं आपको बताऊंगा। एंड इसी वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स के बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर मुझे फंडामेंटल ही नहीं पसंद आया तो बिजनेस देखने का या फिर और उसकी डिटेल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और देखो दो केस होता है, एक केस होता है, तीन केस होता है मेनली। एक केस होता है बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। एक होता है थोड़ी सी अच्छी कंपनी है। एक होता है बिल्कुल भी अच्छी कंपनी नहीं है, ठीक है। अब जो ये दोनों होता है ना, जो बहुत अच्छी और थोड़ी सी भी अच्छी कंपनी है, उसके आप फंडामेंटल्स देख सकते हो। उसके बाद आप टेक्निकल्स देख सकते हो, बिजनेस देख सकते हो, डिटेल में जा सकते हो। लेकिन जो कंपनी आपको देख करके लग रहा है यार ये कंपनी तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो मैं उस कंपनी के बिजनेस के बारे में या और भी चीज़ों के बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो देखो यार, अगेन मैं कह रहा हूँ मेरी बातें बुरी लग सकती है, बट हाँ जो मुझे लगता है मैं वही कहूँगा। मैं कोई बना बनाई बातें नहीं कहूँगा कि यार ऐसा है वैसा है ये है वो है, घुमा फिरा करके बात नहीं करूँगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें लोग कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होगा वैसा होगा। तो आई परफेक्टली एग्री, आपको कुछ और लगता है, मुझे कुछ और लगता है, परफेक्टली हो सकता है। बट हाँ मुझे लग रहा था लोगों को थोड़ा बुरा लगा मैंने जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात किया। जो लोग उसमें इन्वेस्टेड थे उसको उनको बुरा लगा। तो इसी वजह से यार मैंने पहले ही बता दिया कि यार बुरा मत मानना सॉरी, तो बुरा मत मानना, बट हाँ जो मुझे लग रहा है मैं बता रहा हूँ। खैर बहुत सारी इधर उधर की बातें हो चुकी है। सबसे पहले चलते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस में। मैंने देखो यार बताया था कि मुझे कैसे फंडामेंटल्स पसंद नहीं है, जिसका पहला कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ या फिर जिसका सेल्स नहीं इंक्रीज हो रहा हो, मतलब जिसका सेल्स बढ़ नहीं रहा हो। अब अगर आप इसका सेल्स देखोगे 2018 में कितना था, 6,800। फिर क्या हुआ, 8,000 हुआ, बहुत अच्छे। फिर क्या हुआ, 5,000 हुआ, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, 5,500 के बाद 5,000 हो गया और गिर गया, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ, 5,100 हुआ, फिर भी ठीक है, अच्छा है। उसके बाद क्या हुआ, 2,000 हो गया, ये उतना अच्छा तो नहीं है। 5,100 से या 5,200 से डायरेक्ट 2,000 पे आ चुका है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो है TTM में अगर देखें तो ये 1,300 के आसपास आ रहा है, ठीक है। और अगर आप इसके नंबर्स को भी देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले इसके नंबर्स आते थे 1,000 में, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले इसके नंबर्स आते थे 1,000 में, अब इसके नंबर्स आ रहे हैं 300, 400। मार्च 23 में तो 88, मतलब आप सोचो, जिसके नंबर्स आज से 1 डेढ़ साल या 2 साल पहले 15-1500 करोड़ के नंबर्स आते थे, अब बस उसके सिर्फ और सिर्फ 88, मतलब 100 करोड़ भी नहीं आ रहा है। आप समझ रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट है। और मैं क्या बोलूँ यार, आप देख कर के ही समझ सकते हो। तो सेल्स बहुत बहुत डिक्रीज हो रहा है, बहुत डिक्रीज हो रहा है। और इसी वजह से यार सेल्स ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी देखोगे तो देख सकते हो सब कुछ नेगेटिव है, -29, -22। तो सेल्स ग्रोथ, मतलब सेल्स ग्रोथ तो नहीं कर रहा है, ऊपर से ये बहुत बहुत ज़्यादा गिर रहा है। दूसरी बात,
ऑब्वियसली अगर सेल्स इतना गिरेगा तो प्रॉफिट भी गिरेगा। तो देख सकते हो एक्सपेंस कम गिर रहा है, सेल्स ज़्यादा गिर रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो पहले जो है लॉस कम था, फिर ज़्यादा हुआ, फिर और भी ज़्यादा हो गया, अब जो है लगभग 900 करोड़ के आसपास का लॉस है। पहले कंपनी प्रॉफिट करती थी 400-500 करोड़ 600 करोड़ की प्रॉफिट करती थी, अब कंपनी लॉस कर रही है। तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ जो है पॉजिटिव में दिख रहा है, इसका ये रीज़न है कि यहाँ पे जो है लॉस कम हुआ है, इसी वजह से आपको ऐसा कुछ दिख रहा है। बाकी प्रॉफिट्स देखो, प्रॉफिट ग्रोथ मैं तब देखूंगा जब प्रॉफिट्स होंगे, यहाँ पे प्रॉफिट्स है ही नहीं, यहाँ पे लॉस है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर के बारे में हम बात नहीं करते हैं। आरओई की बात करें तो आरओई ऑब्वियसली जब नेट प्रॉफिट नेगेटिव में आ रहा है तो आरओई इसी तरह से दिखना है। तो आरओई के तो ऊपर मतलब आरओई तो है ही नहीं, सीधी बात है, आरओई है ही नहीं। तो क्योंकि आप पैसे भी लगा रहे हो, आपका मतलब सेल्स भी नहीं हो रहा है, आपका पैसा वापस भी नहीं आ रहा है, आरओई भी नहीं है, प्रॉफिट तो है ही नहीं। तो ओवरऑल जो है यही मतलब ये एक रेड फ्लैग होता है यार, और इसमें बहुत ज़्यादा मैथ लगाने की कोई बात नहीं है। कंपनी कैसे बढ़ती है, सेल्स बढ़ा करके, ठीक है। अगर कंपनी का ग्रोथ की बात करो तो क्या बढ़ता है, सेल्स बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, ईपीएस बढ़ता है, ये सब कुछ बढ़ता है, आरओई बढ़ता है। इन सबको देख लो, कुछ नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्लियर बात है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे जाओगे बैलेंस शीट में तो यहाँ पे देख सकते हो रिजर्व्स इसके नेगेटिव हो चुके हैं, पहले इसके रिजर्व्स थे पॉजिटिव, और इनफैक्ट 1000 करोड़ के रिजर्व्स थे जो कि खत्म हो चुके हैं, और अब -200 करोड़ के रिजर्व्स हो चुके हैं। पहला नेगेटिव फ्लैग, माइनस में रिजर्व्स। दूसरा नेगेटिव फ्लैग, बहुत ज़्यादा बोरिंग है इनके पास, 2000 करोड़ की बोरिंग है। और 2000 करोड़ की बोरिंग मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। एंड ये मतलब 2000 करोड़ की बोरिंग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये तब दिक्कत वाली बात नहीं होती जब इसके रिजर्व्स होते, जब इसका आरओई होता तो कोई दिक्कत नहीं था। बट एक तो इसके रिजर्व्स नहीं है, ऊपर से मतलब रिजर्व्स नेगेटिव है, आरओई नहीं है, और उसके ऊपर इन्होंने बोरिंग्स लिया हुआ है इतना ज़्यादा। मतलब देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो था, और जीरो से डायरेक्ट 700 करोड़ का बोरिंग। और इन्होंने मतलब बेसिकली रिसेंटली इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बोरिंग उठाया हुआ है, लगभग 1600 करोड़ के आसपास का, 1500-1600 करोड़ की बोरिंग इन्होंने उठाई हुई है। तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, CWIP तो कुछ है नहीं। तो बैलेंस शीट में भी मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। उसके बाद अगर आप इन्वेस्टर्स में जाओगे तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स में आपको प्रोमोटर होल्डिंग 69%, विच इज़ वेरी गुड, अच्छा प्रोमोटर होल्डिंग है। अगर आप देखोगे एफ और डी तो एफ डी अराउंड 5% के आसपास एफ डी है, तो ये भी ठीक है। पब्लिक अगर आप देखोगे तो लगभग 21% के आसपास पब्लिक है। तो ठीक है, पब्लिक भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर देखोगे तो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं है, और 21% जो है वो मतलब कोई भी रिटेल इन्वेस्टर नहीं है, मतलब कोई भी एचएनआई नहीं है, सॉरी, कोई भी एचएनआई नहीं है, और रिटेल इन्वेस्टर 21% है, जो कि ठीक है। मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। बट मैंने कहा हुआ है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न इज अ सेकेंडरी थिंग। लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख करके जो है बाइंग सेलिंग का, मैं तो नहीं करता यार, ऑब्वियसली लोग भी नहीं करते हैं। लोग जो है किसको देखते हैं, लोग ग्रोथ देखते हैं, आरओई देखते हैं, सेल्स देखते हैं, ये सब देखते हैं। अब यहाँ पे गाइस ऐसा हो सकता है, मतलब मैं जस्ट बता रहा हूँ कि कोई रीज़न होगा, ठीक है। और मतलब मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो एक रीज़न से लॉस कर रही होती है, और उसके बाद वो टर्न अराउंड हो जाती है, उसके बाद उस वो प्रॉफिट करती है। मतलब लॉस जो करती है वो एक रीज़न से लॉस करती है। मतलब इंडिया में तो कम होता है, बाहर में ये ज़्यादा होता है, इंडिया में भी कहीं कहीं होता है। आपने देखा होगा कि मतलब मार्केट शेयर एक्वायर करने के लिए लॉस करती है, और उसके बाद वो टर्न अराउंड होती है, बहुत चीज़ें होती है। बट मैं पर्सनली वैसी कंपनीज में भी नहीं जाता हूँ। तो मेरा पर्सनल चॉइस यार कि मुझे मतलब मुझे यार लॉस वाला उतना समझ में नहीं आता है, मुझे समझ में नहीं आता इन द सेंस, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है वो कि यार टर्न अराउंड होगा, ये होगा, वो होगा। हाँ, आप जा सकते हो, बट हाँ एट द सेम टाइम उसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। तो आगे कभी बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन करंटली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कहीं पे सेल्स ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है, सेल्स ग्रोथ अगर होता तो एक बात होता कि यार लॉस कर रहा है सेल्स ग्रोथ करने के लिए, या ये वो हो सकता है। सेल्स भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, आरओई भी नहीं है, और उसके साथ अगर आप देखोगे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट भी बहुत गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ इन द सेंस मुझे अच्छा नहीं लगा, अनबैलेंस लग रहा है, बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं लग रहा है। रिजर्व्स नेगेटिव में है, बोरिंग्स बहुत ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ मुझे एक रेड फ्लैग लगता है। और इसी वजह से यार मैंने इसके बिज़नेस के बारे में बात नहीं किया। वैसे बिज़नेस कंपनी क्या करती है आपको समझ में आ ही रहा होगा, सोलार के लेकर के, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के काम करती है। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी क्या करती है, लीडिंग एंड टू एंड सोलर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ईपीसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है ग्लोबली। और क्या काम करती है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करती है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का। तो सोलर पावर प्रोजेक्ट का ऑपरेशन मेंटेनेंस कंपनी संभालती है, ये सब काम कंपनी करती है। तो ठीक है, बाकी जो भी है, रिन्यूएबल एनर्जी एक सेक्टर अच्छा है, बट फिर भी मुझे ये कंपनी पसंद नहीं है। एंड बाकी
अगर आप टेक्निकली भी देखोगे तो टेक्निकली भी स्टॉक जो है काफ़ी ऊपर लिस्ट हुआ था, पहली बात तो बहुत ऊपर लिस्ट हुआ था, फिर ये बहुत ज़ोर से गिरा और अभी ये थोड़ा सा ऊपर आया है और अभी ये लगभग आप कह सकते हो फंसा हुआ ही है। और बाकी देखते हैं, लेकिन हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और मतलब मेरा सही सवाल यार कि अगर मतलब देखो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जिसका सेल्स ग्रोथ अच्छा है, जिसका प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, जिसका आरओई अच्छा है, जिसका बैलेंस शीट बैलेंस्ड है, जिसके पास ये सब कुछ है, तो मैं फिर से क्यों दिमाग लगा करके ऐसे कंपनी में जाऊँ जहाँ पे ना आरओई है, ना सेल्स ग्रोथ है, ना प्रॉफिट ग्रोथ है, आप समझ रहे हो। सॉरी। तो बस यार एंड करेंगे यहीं पे वीडियो को। एंड अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी बात से बुरा लगा देन आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट जो मुझे लगा मैंने वो बताया। अब पता नहीं यार सही गलत, पता नहीं यार, क्योंकि एट द एंड अगर ये कंपनी यहाँ से 10 गुना हो गया ठीक है तो मैं गलत, ठीक है। और ऑब्वियसली मतलब स्टॉक मार्केट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि यार ये प्रोसेस से फॉलो करो आप हमेशा सही होगे, 100% आपका जो एक्यूरेसी होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आप कभी सही होते हो, कभी गलत होते हो। ऑब्वियसली बहुत स्टॉक्स में मुझे लगता है कि यार ये नहीं बढ़ेगा और वो बढ़ जाता है, हुआ भी है ऐसा बहुत बार। आपको वीडियो में भी दिखा होगा कि यार स्टॉक में बोलता हूँ ऊपर जाएगा, जाता नीचे है, बहुत बार ऐसा होता है। बट दिस इज़ हाउ मतलब स्टॉक मार्केट वर्क्स, ठीक है। ऐसा 100% एक्यूरेसी वाला थ्योरी किसी के पास नहीं है, नहीं तो सब कोई पैसे बना लेता उस 100% वाले एक्यूरेसी थ्योरी से। खैर, इन्हीं सब के साथ एंड करेंगे वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड अगेन जो मैंने कहा वो कोई ऐसा नहीं प्रोमोटेड बात नहीं है, किसी भी तरह से किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया है, मैंने खुद से जो है मुझे जो लगता है मैंने बताया हुआ है। और चलो एंड करते हैं वीडियो को। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।